डॉक्टर बहादुर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर सॉइल साइंस, बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर। क्लास बीएससी एजी ऑनर्स, पार्ट 3, कोर्स SSEC 311, मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। आज मैं आपको मृदा उर्वरता की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी तथा मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फर्टिलिटी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता। पादप वृद्धि की उपयुक्त दशाओं में मृदा की पोषक तत्वों को प्राप्य अवस्था में उचित मात्रा में व निर्दिष्ट संतुलन में प्रदान करने की क्षमता मृदा उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी कहलाती है। Soil fertility may be defined as the capacity of soil to furnish available plant nutrient to the plant in proper amount and appropriate balance under the ideal condition of plant growth। मृदा पौधों को पोषक तत्व प्रदान की क्षमता उसकी भौतिक रचना, रासायनिक संगठन, जैविक गुणों का परिणाम होती है। मृदा में पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा उपस्थित होने पर भी वह उर्वर नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए अत्यधिक क्षारीय अथवा अत्यधिक अम्लीय होने पर पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती हुई भी वह पौधों को प्राप्त नहीं हो पाती। जल निकास की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जल तथा वायु का संतुलन बढ़ जाता है, मृदा में टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है तथा पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा होने के बाद भी अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। सूक्ष्म जीवों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर उर्वरता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः पोषक तत्वों की पौधों की उपलब्ध बनाए रखने के लिए मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण श्रेष्ठ होने चाहिए। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। इन कारकों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राकृतिक कारक, नेचुरल फैक्टर। दूसरा है कृत्रिम कारक, आर्टिफिशियल फैक्टर। सबसे पहला है नेचुरल फैक्टर या प्राकृतिक कारक। इसके निम्नलिखित हैं। पहला है पैतृक पदार्थ या पैरेंट मटेरियल। पैतृक पदार्थ पर मृदा की उर्वरता निर्भर करती है। पैतृक पदार्थ में पोषक तत्वों का अधिक होने पर उससे निर्मित मृदा भी उर्वर होती है, फर्टाइल होती है। मृदा विभिन्न प्रकार के चट्टानों से बनती है, अतः चट्टानों के गुण ही मृदा में आते हैं। जैसे कहते हैं लाइक फादर लाइक सन, जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। इसी प्रकार आग्नेय अथवा सैंडस्टोन से बनी मृदा कम उर्वरक तथा अवसादी शैलों से बनी मिट्टी अधिक उर्वरक होती है। प्रायः भारत की मृदाओं में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। दूसरा है जलवायु। अत्यधिक कम अथवा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा की उर्वरता का क्षय हो जाता है, ह्रास हो जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक तापक्रम होने के कारण कार्बनिक पदार्थ नष्ट हो जाता है, जबकि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लीचिंग के द्वारा पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ मृदा उर्वरता का प्रमुख कारण है। कार्बनिक पदार्थ की कमी उर्वरता का प्रमुख कारण हो जाती है। समशीतोष्ण क्षेत्रों में कटिबंध की मृदा अपेक्षाकृत उर्वर होती है। तीसरा है स्थलाकृत
टोपोग्राफी जिसको कहते हैं। स्थलाकृति मृदा की स्थलाकृति कैसी है, ये मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। स्थलाकृति असमतल होने पर उर्वरता का ह्रास हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर मृदा का कटाव होता रहता है। इसके फलस्वरूप निचले स्थानों की मृदा ऊंचे स्थानों की मृदा की अपेक्षा अधिक उर्वर होती है। ढालू स्थलाकृति वाली मृदा कम उर्वरता वाली होती है। पहाड़ों पर मृदाओं में कटाव अधिक होता है, वो कम उर्वरक होती हैं। मृदा की आयु, एज ऑफ सॉइल। मृदा की आयु के साथ साथ मृदा की उर्वरता का क्षय होता है। फसलोत्पादन लेते हैं, मृदा का क्षरण होता है, लीचिंग आदि तत्वों का मृदा का ह्रास होता रहता है। नवनिर्मित मिट्टियों की उर्वरा शक्ति अधिक होती है। जैसे जैसे मिट्टियों की उम्र बढ़ती है, फसलें ली जाती हैं, न्यूट्रिएंट का ह्रास हो जाता है, न्यूट्रिएंट का एडिशन नहीं होता, तो धीरे धीरे उनकी उर्वरता कम होती जाती है।